If you want to become a lotus, you'll have to face the mud. अगर आप कमल की तरह बनना चाहते हैं तो आपको कीचड़ का सामना करना पड़ेगा. Well everyone, my name is Shani Dustani and I'm your English trainer. आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं do. एक इंग्लिश का वर्ड है. इस वर्ड के डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग पैदा होते हैं. इस वीडियो में हम बात करेंगे डू के डिफरेंट मीनिंग्स की और डिफरेंट सिचुएशंस की. सबसे पहले डू एज अ मेन वर्ब. जब डू को मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो डू का मतलब करना निकलता है. जैसे मैं घर का काम करता हूं, आई डू द डोमेस्टिक टास्क. वह जिम में एक्सरसाइज करता है, ही डज द एक्सरसाइज इन जिम. तुम प्रैक्टिस करते हो, यू डू द प्रैक्टिस. लेकिन क्या आप जानते हैं डू का मतलब करना होता है, लेकिन करने की इंग्लिश हमेशा डू नहीं होती. कुछ खास सिचुएशन ही है जिन्हें आप लोगों को नोट करना है कि इस सिचुएशन में करने की इंग्लिश डू पॉसिबल है. नोट करेंगे आप. घर का, ऑफिस का, स्कूल का या किसी भी जगह का काम करना जब आए तो डू लगाएं. जिम में एक्सरसाइज करना आए तो डू लगाएं. प्रैक्टिस करना आए तो डू लगाएं. इसके अलावा कई सारे और एग्जांपल्स हैं, आप नोट करें. कितनी जगह पर करना आता है लेकिन करने की इंग्लिश डू नहीं होती. एग्जाम्पल, पसंद करना, लाइक, या करने की इंग्लिश डू नहीं है. नफरत करना, हेट. इंतजार करना, वेट. प्यार करना, लव. और नापसंद करना, डिसलाइक. ऐसी और भी कई सारे सिचुएशन है जिसमें करना आता है लेकिन वहां डू नहीं लगता. एग्जाम्पल, आत्महत्या करना, कमिट सुसाइड. चोरी करना, कमिट थेफ्ट. गलती करना, कमिट मिस्टेक. अपराध करना, कमिट क्राइम. पाप करना, कमिट सिन. ऐसे और भी सिचुएशन है जहां आपको पता चलता है कि करने की इंग्लिश डू नहीं लगती है, एप्रोप्रिएट डिफरेंट वर्ड होता है. जैसे नौकरी करना, डू द जॉब, रॉन्ग, होल्ड द जॉब. सेकेंड यूज की जब बात करते हैं कि डू कभी कभी एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है. जी हां, खासतौर पर जब डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो इसका नो मीनिंग होता है, मतलब कोई भी मीनिंग नहीं होता इसका. ये खास तौर पर इंडेफिनिट नाम का जो चैप्टर है, जिसको इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं कुछ लोग, उस चैप्टर में किया जाता है. पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आएगा, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आता है. जबकि नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव बोले तो कंफर्मेशन वाले क्वेश्चन में, या फिर डबल इंटरोगेटिव यानी क्रॉस क्वेश्चन में डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है. जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल. यहां डू नहीं आया. इसी को जब नेगेटिव बनाएंगे, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल. यहां पर डू हेल्पिंग वर्ब है. क्या मैं स्कूल जाता हूं, डू आई गो टू स्कूल. मैं स्कूल कब जाता हूं, व्हेन डू आई गो टू स्कूल. यहां पर डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है और इसका अपना कोई फिक्स मीनिंग नहीं है. यह था हमारा दूसरा यूज डू का. बात करते हैं डू के थर्ड यूज की. तो थर्ड यूज को कहते हैं एज एन
एडिशनल वर्ड। एक एडिशनल वर्ड के रूप में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ही डू लगा दिया जाए तो डू का मीनिंग निकलता है तो। जैसे मैं जाता तो हूं, आई डू गो। मैं बोलता तो हूं, आई डू स्पीक। मैं सुनता तो हूं, आई डू लिसन। मैं भागता तो हूं, आई डू रन। यहां डू का मतलब निकला है तो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू जोड़ने पर तो की आवाज पैदा हो रही है। बात करते हैं डू के थर्ड यूज की। द थर्ड यूज एज अ फ्रेज। कॉन्सेप्ट है प्लीज डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना। जब प्लीज डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो इसका मतलब निकलता है जरा तो सही। एग्जाम्पल के तौर पे जरा आइए तो सही, प्लीज डू कम। जरा जाइए तो सही, प्लीज डू गो। जरा बैठिए तो सही, प्लीज डू सिट। जरा खाइए तो सही, प्लीज डू ईट। जरा बोलिए तो सही, प्लीज डू स्पीक। अब 3 सेंटेंसेस को आप ट्राई करें। जरा लिखिए तो सही, जरा सुनिए तो सही, जरा देखिए तो सही। इन तीनों एग्जांपल्स को आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं डू के फिफ्थ यूज की। फिफ्थ यूज एज अ फ्रेज। जब कैन के साथ डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ती है तो कैन डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से मीनिंग पैदा होता है से काम चल जाएगा। एग्जाम्पल मेरा एक फोन से काम चल जाएगा, आई कैन डू विद अ फोन। मेरा एक ग्लास दूध पीने से काम चल जाएगा, आई कैन डू विद ड्रिंकिंग 1 ग्लास मिल्क। उसका एक कार से काम चल जाएगा, ही कैन डू विद अ कार। हमारा 2 बाइक से काम चल जाएगा, वी कैन डू विद 2 बाइक्स। बात करते हैं डू के 6th कॉन्सेप्ट की। डू का 6th कॉन्सेप्ट एज अ फ्रेज, दिस इज कैन डू विदाउट। कैन डू विदाउट का मतलब होता है के बिना काम चल जाएगा। एग्जाम्पल मेरा बाइक के बिना काम चल जाएगा, आई कैन डू विदाउट अ बाइक। तुम्हारा फोन के बिना काम चल जाएगा, यू कैन डू विदाउट अ फोन। उसका दवाई के बिना काम चल जाएगा, ही कैन डू विदाउट मेडिसिन। क्या तुम्हारा इंग्लिश के बिना काम चल जाएगा, कैन यू डू विदाउट इंग्लिश। वेल, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के और कॉन्सेप्ट्स यदि आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली ऐसी ही शानदार वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को शेयर जरूर करें। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट यहां तक हम लोगों को मिला है, इसके लिए मैं शान हिंदुस्तानी दिल की गहराई से आपका शुक्र अदा करता हूं और आप लोगों को कहना चाहूंगा कि प्लीज अपना सपोर्ट, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। हम लोग ग्रो कर रहे हैं आपके साथ, सबके साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।